याने बच्चे, मेरा पति मरवा दिया। आप देख सको हो एक अभागी और दबाई ने कैस कहा क्योंकि अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। 1.5 साल हो गए, केस दर्ज हो रहा है लेकिन कुत्ता भी हो भी रुपये मांगा जी बहुत। मैं करते ले आऊँ जी जो 50,000 रुपये फैसल की रिपोर्ट रुकी पड़ी है मधुबन जी 50,000 रुपये मांगा था, मेरे 50,000 रुपये दे दो। ये क्राइम ब्रांच वाला है जी। टोटल कितने रुपये लेने जी आपने? हमने लेने हैं 1,18,000 रुपये है जी। 1,18,00,000 रुपये जी। 1,18,00,000। हाँ जी पैसे देने मार खाऊंगा सारा 23 लाख रुपया का, 30 लाख रुपया का रोज मारा था जी। इस करके उसने कोई चारा नहीं दिखा। एकदम कहने लगे पैसे दे मारांगे पिटांगे। मुनीम के साथ भी मेरे लड़के के साथ भी। मेरे भौंकने का फायदा जब होगा जब यह वीडियो थम आगे तक भेजोगे। मीडिया वाले आज हैं भौंक के बिक जाए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। काम तो है 1 लाख का 50,000 रुपया आपने राम राम सारे भाइयों ने। यह वीडियो सरकार के खिलाफ हो उसका है। यह वीडियो उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ हो उसका है जो पैसे खावे हैं अपोजिट पार्टियां तय। मौजूदा सरकार पर सवालिया निशान है यह वीडियो। अगर कोई राजनेता भ्रष्ट अधिकारी इस वीडियो में देखते हो तो ध्यान लगा कान खोल के। यह वीडियो भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ है। वीडियो बीजेपी सरकार मौजूदा सरकार है जो उसके खिलाफ है यह वीडियो, क्योंकि आज का जमाना में सिर्फ पैसे वाला ही ताकत दिखावा है। इस जो परिवार की वीडियो में आपने दिखाऊंगा, जो आप आज मैं बताऊंगा, वह बहुत ज़्यादा एक मार्मिक कहानी है। मेरे साथ जो आंटी बैठी है ना, इन्हें दिखाई नहीं देता। और ये जो 2 बच्चे हैं इनका पति ने 1.5 साल पहला सुसाइड कराया था अपने आप ही। क्यों कराया था? लेकिन वह बात एक अलग है कि सुसाइड क्यों करा था। उसके बाद भी 1.5 साल तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इनका कहना है कि हम अनिल विज के दरबार में भी 6 बार होकर आ चुके हैं लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यूं भी एक मौजूदा सरकार के जो गृह मंत्री हैं अनिल विज जी हैं, उनके दरबार पर सवालिया निशान है कि कोई बंदा 6 बार जावा है तब भी कार्रवाई नहीं होती। मेरे भौंकने का फायदा जब होगा जब यह वीडियो थम आगे तक भेजोगे। मीडिया वाले आज हैं भौंक के बिक जाए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज का वीडियो फर्क पड़वाने वाला है। तो हम देखने लगे हो तो हमने यह वीडियो शेयर करनी है किसी भी कीमत पे, ताकि इस परिवार ने न्याय मिल सके। पूरा मामला क्या है आप जानेंगे एक बार। राम राम आंटी जी, बैठे रहो। मेरा पति मार गया जी। मैं को मान जोगी नहीं हूँ जी। मेरे 2 बच्चे हैं। मैं कार्रवाई चली गई हूँ, फिर भी मेरी कार्रवाई नहीं गई। 6-7 बार हम जा लिए, मेरा कोई नहीं, भाई कोई नहीं सुनता। सब पीछा रहे हैं कि सुना जी। मेरा हाथ में सारे बड़ी कहते मैं नहीं करी जी। मेरा क्या हाल है जी। मेरे 2 बच्चे याने के को मान जोगी नहीं। बट मेरे बच्चे, हाँ मेरे याने बच्चे, मेरा पति मरवा दिया। हाँ। आप देख सको हो एक अभागी और दबाई ने कैस कहा क्योंकि अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। 1.5 साल हो गए, केस दर्ज हो रहा है लेकिन अपराधी पकड़े नहीं जा चुके हैं। अब एक बार फिर एक अंकल जी हैं, उनके भैया जी, पूरा केस के बारे में जानेंगे कि केस में के है, भ्रष्ट अधिकारी क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे। आइए जी एक बार पूरा मामला बताओ जी स्टार्टिंग में बैठ के। राम जी। राम जी। मेरा भाई 2 दीपक और एक जगदीश, दोनों भाई दुकान करे थे नरेला अनाज मंडी में। आड़त की दुकान थी जी उसकी। वहाँ सब 2 नंबर के काम है जी। मेरा भाई दीपक और जगदीश यहाँ 2 नंबर का काम नहीं करे थे वहाँ, और बाकी सब 2 नंबर का काम करे थे। जैसे जीरी 2950 बिकी, 2900 का दाम दे दिए। 5-7 क्विंटल जीरी निकाल ली, उसमें पानी गिर दिया। फिर मालिक से कह दिया
भाई वो तो जीरी कम हो गया, तो वजन कम हो गया, तो ऐसे बेईमान ना करे थे, यूं करनी था दीपक, सारा रोड़ा तो यूं था जी। नहीं जो जिसके इनका पति था। हाँ जी, मेरा भाई जो दोनों भाई थे ये बेईमाना नहीं करे थे, वहाँ बेईमाना ज्यादा है, 2 नंबर का काम सारा, 1 नंबर का कोई काम नहीं करता, वहाँ सब कैश का चला है, 2 नंबर का सारा काम है, सब सरकार का चुना लगा हुआ है बहुत ज्यादा। ये बात एक पुरानी होगी, जो आप जिसके बारे में वीडियो बनाए ना वह बात बताओ जी। ये है जी जिसके हमने 3,83,000 रुपये देने थे, विजय महिंद्रा ट्रेडिंग कंपनी नरेला का मालिक है, उसके 3,83,000 रुपये देने थे। वो माल उठाने की धमकी दी मेरे भाई को 30 लाख रुपए का। जिसके सुरेंद्र महालक्ष्मी एग्रो फूड नरेला का मालिक है, उसके 5 लाख देने थे, उसने माल उठा के ले गया 13 लाख रुपया का। पैसे मांगने का, पैसे नहीं दिए, इस करके उसने कोई रास्ता नहीं देखा, उसने भी दबाव डाल दिया। जिसके 3,83,000 देने थे विजय के, उसने दबाव डाल दिया, मेरे ही पे पैसे थे, नहीं माल उठाऊंगा सारा 23 लाख रुपया का, 30 लाख रुपया का रोज मारा था जी। इस करके उसने कोई चारा नहीं दिखा, एकदम कहने लगे पैसे दे, मारांगे पिटांगे। मुनीम के साथ भी, मेरे लड़के के साथ भी वहाँ जा रहा था उनके साथ। इस करके वो सुसाइड करने के लिए मजबूर हो गया, जो उन्होंने मजबूर कर दिया। बाकी जो सुसाइड कब करा था? ये करा था जी 23/12/2021 को जी। 2 साल हो गए? हाँ जी, 1.5 साल हो गए। हाँ जी, 2021 का मामला है जी ये। हम फिर गए जी, आइयो जो हमारा आइयो था उस टाइम पे, संदीप का अध्ययन बड़ा चौंकी में था, उसने कोई कार्रवाई नहीं करी, उल्टा मारता धमकी दंदा, अपना केस उठा लो, ये है तो हम कुछ नहीं बिगाड़ोगे, मोटी पार्टी पैसे वाली पार्टी है, तो फिर वो बदली करा गया जी। दूसरा यो आया श्याम सुंदर जी, उन्होंने भी कुछ कार्रवाई नहीं की। कहाँ का युवा जी? ये हमारे गांव का था जी, रमाड़ का है जी। हाँ जी, बड़ा चौंकी का इंचार्ज था जी। इन्होंने भी कुछ कार्रवाई नहीं की। हम एसपी साहब जी के पास, डीएसपी साहब जी के हर जगह फिरे जी, हम काम न लेकर पंचायत भी गई मारी जी, किसी ने हमारी कोई सुनाई नहीं हुई जी, आज तक भी कोई सुनाई नहीं हुई। डीएसपी साहब के पास भी गए बहुत दफा, आखिर में हम विजय के पास गए जी, उन्होंने 7 दफा जा दिया जी। वहाँ भी बीच के पास अब 7 बार जा चुके हो? 7 बार जा चुका जी। सारी मेरे पास SMS है, सारी ग्रीवेंसी है मेरे पास। उन्होंने ऑर्डर भी करे थे 17/12/2022 को भी, रात ने 11:30 पौने 12 बजे एसपी साहब जी के पास फोन कराया कि एसपी साहब क्या कर रहा है, वो कहना सो रहा हूँ। कहला फरियादी मेरे सामने खड़े, मैं सुनने लायक रहा, वो अपनी समस्या ले क्या न्याय दिलाना है, 1 साल हो गया, यूँ धक्के खांदा फिरन लायक रहा, तना कार्रवाई नहीं करी। ना करूंगा जी, करूंगा, कार्रवाई कर दे, SIT गठित करके केस की दोबारा जांच कर दे इसकी किसी ने सुनी नहीं है। हम यही आस लेकर गए थे जी विजया के पास कि हमारी सुनाई हो जाएगी, वो दोबारा केस की जांच करवा देंगे। लास्ट बार आप कब गए थे? लास्ट बार तो मैं 17 को भी गया, 17-12 ने भी गया था जी, जनवरी में भी गया जी, ईब भी गया 4 तारीख को भी गया, 4/2/2023 को भी गया जी, परसों उस दिन भी गया जी। विजया ने यही कहा हो जाएगी कार्रवाई, उनकी नहीं कोई सुनता जी विजया की, वहाँ तो सुना है गरीब जनता की, पैसे वाली पार्टी है जो मोटी। भाई देख लो, एक अंकल जी ने बात कही है जो गोरकर्ण जो की है, बोला गरीबा की अनिल विज तो सुना है लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता। जो पैसे वाली मोटी पार्टी है वो अपनी सुनवाई करवाओ पैसे के दम पर, जो गरीब आदमी है उनकी सुनवाई करवाओ विज जी। वो विज जी तो सुनवाई कर रहे हैं गरीब आदमी की, सारा हरियाणा की, वो हरियाणा की शान है। हरियाणा के 22 मुख्यमंत्री होने चाहिए, वो तो मुख्यमंत्री बनाना चाहिए उनको, उनकी कोई सुनता नहीं इस टाइम पे। खट्टर जिया के राज में कोई सुनाई नहीं हो रही उनकी जी, वो तो अपनी सुना है गरीबा की, आगे कोई अफसर नहीं काम कर रहे जी। एसपी साहब जी को, IG को कई दफा उन्होंने फोन भी कराया जी, किसी ने कोई सुनाई नहीं करी हमारी, आज लग न विजया की सुनी न मेरी सुनी जी। हम केस के दोबारा जांच करवाना चाहो जी, इस करके फिर लायक रहे हैं। अच्छा, आप ही प्रशासन ने चाहो के हो? हम तो दोबारा हमारे केस की जांच हो जाए, विजया ने ऑर्डर कर रखे हैं SIT गठित करके एसपी साहब जी को, और इनके केस की दोबारा जांच हो जाए, हम यही चाहो जी। और जो दोषी पार्टी जो पुलिस ने भ्रष्ट होकर वो निकाल दिए, वो केस में आ जाए और उन्हें कोर्ट में पेश कर जाओ सारे ने, जिन पर अपना पैसे लेने थे। अलीगढ़ वाले ने भी, और नरेला की विजय महिंद्रा ट्रेडिंग कंपनी नरेला का मालिक है, और सुरेंद्र महालक्ष्मी एग्रो फूड नरेला का मालिक है। टोटल कितने रुपये लेने जी आपने? हमने लेने हैं 1,18,000 रुपए है जी, 1,18,00,000 रुपए जी। 1,18,00,000? हाँ जी, लेने हैं हमने, जो अलीगढ़ से लेने हैं जी। अच्छा, फिर पुलिस ने जो पैसे लेने वाली कार्रवाई वो कितना करी है? कोई कार्रवाई नहीं करी जी। हमने कहा गए, हमारे को लॉलीपॉप दिया गए, हाँ कार्रवाई करांगे, वहाँ चलाएंगे अलीगढ़ और वो पैसे निकाल कर ले आवांगे, ये है वो है, कोई कार्रवाई नहीं। कौन सा थाना में गए आप? हम जी गांव में चौंकी में भी गए, मुणक भी गए जी, हमारा मुणक थाना लगा है। हम DSP साहब जी के पास भी गए, असंत भी गए, और ASP साहब जी थी, इंद्री मैडम थी, उनके पास भी गए। हम SP साहब जी के पास भी गए, हर जगह गए जी, हमने कोई जगह नहीं छोड़ी, हमारी किसी ने सुनाई नहीं करी जी। इस सरकार के राज में कोई सुनाई नहीं जी। कुत्ता भी हो भी रुपये मांगा जी बहुत, मैं करते ले आऊँ जी,
जो 50,000 रुपये FSL की रिपोर्ट रुकी पड़ी है मधुबन जी, 50,000 रुपये मांगा था, मेरे 50,000 रुपये दे दो। कौन मैं मांगा कहा ये क्राइम ब्रांच वाला है जी, वो पैसे मांगा, मधुबन है जी, क्राइम ब्रांच का बड़ा अफसर है। किसकी एवज में रुपये मांगा था वो? और जो कहता नई रिपोर्ट नहीं आने देना वैसे FSL की। अच्छा। हाँ, जो लिखाई का मिलान हुआ है, ये इंचार्ज हमारे गांव वाला श्याम सुंदर जी, उसका डब्बी है जी। अच्छा। हाँ, इसने इंचार्ज ने कह रखा था जी, श्याम सुंदर जी है ना, अभी रिपोर्ट नहीं आओगी तुम पीछे मांग लेने पे, अल्ले रिपोर्ट ना आने दियो। वो कहने लगे मैं मारता बिचौलिए के माध्यम से क्यों थारी FSL की रिपोर्ट नहीं आओगी तो केस ऐसे खत्म हो जाएगा। वो भी ये कहने 50,000 रुपये दे दे जब FSL की रिपोर्ट आओगी, नहीं तो रिपोर्ट नहीं आने देवांगे हम बिल्कुल भी, केस ऐसे खत्म करवा देंगे। ये चाल चली है जी मेरे केस में, जगह जगह पैसे मांगे, मैं कहाँ से दूँ। और तो के जो मेरा भाई दीपक बीजेपी का सक्रिय कार्यकर्ता था जी, RSS की सहकार भारती विंग का जिला प्रधान था जी, उसके साथ बीजेपी में। हाँ जी, उसके साथ थे रहने वाले भी, वो भी 70,000 रुपये मांगा थी विजिया के पास लग जाने के लिए। अच्छा। मैं कहाँ से दूँ जी, मेरे से विजी मन कहा जी, मैं 70,000 रुपये मांगे थे आप लगाने के लिए। जो बीजेपी कार्यकर्ता है नहीं भी कितने पैसे लगे, मैं 50 रुपये करनाल तो लगे, 30 रुपये वहाँ करनाल लग के लगे, 10 रुपये आ गए। नौकर ऐसा क्या होगा, मैं 70,000 रुपये मांगे थे आप लगाने में। अच्छा। हाँ, इतना भ्रष्ट हो रहा है सारा, कतई चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, बीजेपी का कार्यकर्ता है या कोई भी है, पैसे पैसे मांगा जी, कोई नहीं काम करता बना बगैर पैसे जी, गरीब की कोई सुनवाई भाई साहब नहीं। जो न्यू कवा है नहीं भाई, जो मौजूदा सरकार है वह ठीक काम कर रही है, बिना खर्ची पर्ची के, बिना भ्रष्टाचार के काम हो रहा है। वो बंदा इस परिवार दो रहा है जो एक बार सबूत लेने वास्ते है कि कितना अच्छा काम हो रहा है इस मौजूदा सरकार के अंदर। कोई काम नहीं हो रही बना पैसा, सब हमारे पास सबूत है, सब कुछ डॉक्यूमेंट है हमारे, बना के सुनिए नहीं हमारे डॉक्यूमेंट कौन मांगा था जी हमारे पे, हम सब कुछ हमारे पास वीडियो भी जो भ्रष्टा की है सबकी है जी, कोई कार्रवाई कॉल रिकॉर्डिंग सुनाओ थे आप, कॉल रिकॉर्डिंग कौन सी है वह? कॉल रिकॉर्डिंग है जी। किस चीज की कॉल रिकॉर्डिंग है जी वह? कॉल रिकॉर्डिंग उनकी भी है जो पैसे मांगे 50,000 रुपये। वो सुनाइयो। कौन देगा पकड़ना? देख ले भाई, पोल पट्टी खुलने वाली है भ्रष्ट अधिकारियों की। अनिल विज का दरबार हरियाणा में पूरा फेमस है कि भाई जिन्हें न्याय नहीं मिलता नहीं, अनिल विज दो दरबार में जाओ उनकी न्याय मिलेगा। लेकिन यू परिवार 6 बार 7 बार जा चुका है अनिल विज के दौर है, नहीं न्याय मिल रहा। आगे कोई काम नहीं कर रहा जी, अनिल विज तो सुन ले, आगे नहीं कार्रवाई कर रहे जी कोई भी, चाहे कोई बड़ा अफसर है या छोटा है, SP साहब जी हैं, IG हैं, कोई भी नहीं सुन रहा जी, बिल्कुल आगे कार्रवाई नहीं करते, सब भ्रष्ट हो रहे हैं जी, ऊपर से चलो कि सारी करनाल पुलिस बिल्कुल भ्रष्ट हो रही है जी, हमारी कोई सुनवाई अच्छा, नहीं। आपके केस में जो रिपोर्ट लिखी थी FIR वो किसने लिखी थी, जांच किसने करी है नाम बता दें? संदीप काद्यान जी ने करी जी, जो सिवा गए थे, फिर वो बदली होगी 17 फरवरी 2022 को जी। दूसरे आए श्याम सुंदर जी, उन्होंने भी कार्रवाई कुछ नहीं करी, 1-2 बार करी मीटिंग करवाई, ऐसी मीटिंग करवाते वो कि दोनों पार्टियां बुला लेंगे जी, नरेला वाली मोटी पार्टी उनको तो बाहर निकाल देंगे, हम न अंदर बुलाते, ऐसी मीटिंग करवा रहा जी श्याम सुंदर। अच्छा। हाँ जी, बाकी कोई कार्रवाई करूंगा, अलीगढ़ से पैसे ले आवांगे निकाल के, उन्हें पकड़ के ले आऊंगा, नरेला वाला ने पकड़ूंगा, DSP साहब जी ने उन आगे कह रखा था, अकम तो एक भी नहीं पकड़ रखे नरेला वाले, चौंके तो बाहर किसी ने पैर नहीं रखा जी, किसने पकड़ के ले आए थे जी। आम आदमी के पास जब वोट मांगने आते हैं बड़े बड़े नेता तो बहुत सारे वादे करते हैं, हमारी सरकार में ये नहीं होगा वो नहीं होगा, लेकिन ईब के क्यों लग रहा है आम आदमी गला है, इसने कोई नहीं देखता। 2024 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, लेकिन तब हर घर जाओगे वोट मांगने, लेकिन ईब कोई नहीं आ रहा हो रहा है, कोई किसी मौजूदा सरकार था अपने कॉन्टेक्ट कराया, कॉन्टेक्ट तो सब तो सोचा जी करने की, कोई सुनिए नहीं। आपका पूरा MLA कौन बन रहा है? MLA ये जी कांग्रेस वाले हैं जी, शमशेर सिंह गोगे जी। हाँ जी, उन तब कहा था जी, उनसे आपने हेल्प मांगी ना लगनी मान गई, उन बीजेपी वाले में फिर ला रहे जी, हम किसी ने कार्रवाई नहीं करी। वेदपाल जी है एडवोकेट, महासचिव हरियाणा के बीजेपी के, उनसे मिले हम बहुत, उन्होंने SP साहब जी को लिख कर दिया, उसकी भी नहीं सुनाई हुई जी, रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ हमारे पास डॉक्यूमेंट है। शांति रखो, रिकॉर्डिंग भी आवेगी। बिचौलिया जी, बीच में बिचौलिया के जो यार रिकॉर्डिंग आप सुनोगे ना, कौन सी रिकॉर्डिंग है जी एक बार? ये बिचौलिया जो बिचौलिया के माध्यम से 50,000 रुपये मांगा था FSL की रिपोर्ट लाने के लिए। अच्छा, मतलब रिपोर्ट आ जाएगी, पैसा दे दो। हाँ, पैसे दे, 50,000 नहीं, वैसे रिपोर्ट नहीं आएगी। अच्छा। FSL की रिपोर्ट जो लिखाई का मिलान है, भाई सुसाइड कर गया था, वो सुसाइड नोट की उस लिखाई का मिलान था। अच्छा, हाँ, एक बार सुनो, सारी रिकॉर्डिंग सुनो।
चाचा जी क्या हाल है? सलाम वालेकुम। ठीक हाँ ठीक ठाक। के का भाई बना दे राजेश तो नु गए एक दो दिन में साइन हो जाएंगे। तैयार तो होगी रिपोर्ट। तैयार होगी मतलब तैयार तो होगी, एक दो दिन में अफसर बैठेंगे साइन हो जाएंगे। अच्छा हाँ जी। जिनको सोमवार न हो जाएंगे सारा सोमवार पहले पहले पहुंच जाएंगे। हाँ तो जब मेरी रिश्ता तरीके से 3 बर्बाद हो जाएगी। अच्छा हाँ जी। सुबह बात हुई मेरी 9:30 बजे उससे, वो बोला आधा घंटा रुक मैं जाकर पता करके तो बताऊंगा। बात सुनिए मेरी। अच्छा फिर मैंने फोन कराया उस पर 11:30 बजे, बोला 10 मिनट और रुक। फिर मैंने बात करी उससे 12 बजे, मैंने 2-3 मिनट की। अच्छा बात करी मैंने, वो कहने लगा अफसर बैठते ही साइन हो जाएंगे, बाकी काम रिपोर्ट बनेगी। अच्छा तो बात हुई यार। अब जिस बात में ज्यादा उस दिन वो बात बोल वाला। अच्छा हाँ उसने बात कही है यार भाई 10 रुपये पहले देने पड़ेंगे। और भाई 10 रुपये पहले देने पड़ेंगे। वो तो जो लैब में मेरा आदमी है वो मेरा यार दोस्त है पक्का। अच्छा काम में करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा मतलब मेरी बात होती। अच्छा हाँ ये बात है। पीछे मांगा रुपये तो मांगे उन्होंने, उन्होंने कहा था काम तो है 1 लाख का। मतलब 50,000 रुपये आपने देने पड़ेंगे पहले। कौन बोलिया? विजिलेंस वाला सुबह क्या काम कराओगे फिर उसमें? उसके बाद क्या हो रही बस इसके बाद दोबारा इसके बाद कौन सी है? बिचौलिए का दोबारा फिर फोन आया। अच्छा भाई काम करवाना हो तो मैं दे दूंगा मतलब मैं दे दूंगा पैसे, हम काम करवा ठीक है हाँ ठीक है। ऊपर क्या प्रोग्राम? आवाज़ कम है जी इसकी। दूंगा। दूसरा रंबेज के सुनो। ठीक है आम आदमी ने या एक हंसी ये मजाक है सरकार का है। एक आम आदमी ने एक छोटी सी रिपोर्ट करवाने वास्ते ही 50,000 1 लाख रुपए देने पड़े हैं। कुकर न्याय मिला आम आदमी ने। क्या जी? ठीक है जी अपने खड़ा बस बढ़िया जी। और हाँ ठीक ठाक। ऊपर क्या प्रोग्राम चल रहा है? ऊपर के प्रोग्राम है इसका बड़ा कड़ी पीछे कर लेते यार। दूसरा कौन बोला? फिर करना पैसा को फायदा के नहीं वो तो पीछे मांगा है क्या था? और पहले पीछे मांगा है पीछे करने देते यार 5-10 दिन नहीं क्या देने 5-10 दिन में खाए इतना पीछे तैयार करा कुछ न कुछ। मेरी बात सुन मेरे तक जो बात है मतलब राजेश भी वो लाग लगा रहा। सुनो मेरी बात वाला राजेश भी लाग लगा रहा मेरी बात सुन पहले ध्यान दे। अच्छा ये विजिलेंस वाला बोली वाला। अच्छा हाँ अगर काम तो करवाना हो 10 रुपये में लगाऊंगा इसमें 4 रुपये भी मांगा मैं दूंगा। 4 रुपये मांगा मैं दूँ उससे। हाँ बोल के गए रुक जा बड़ा हाथ पर लौट दे जो नहीं करते तो मैं सुन पड़े मैं देना उससे कोई बात नहीं ना तेरे मतलब दोबारा भी दबाव बढ़ा रहा है। पैसे दे दो मैं पैसे दे दूंगा तो मन दे दियो है। हाँ पक्की बात करने वास्ते करते दूंगा फिर मैं एक बार भर लूँ तो कहाँ से दूंगा मैं पैसे? मेरे पास में 5,000 छोटी मेरी दुकान है कहाँ से दूंगा जी मैं? कोई काम मतलब नहीं। देख लो। और जिन पे उनके पैसे लेने जो 1 करोड़ की पहले अपनी बात हुई थी निकला बतावे थे भाई 1 करोड़ रुपये कुछ लेने हैं उनका सारा बही खाता है वो देख लो आप। यह सारे रुपये हैं नीचे आप ये उनकी डिटेल इनकी लिख रखी है जो भाई सुसाइड में नोट में लिख के जा रहा था। सबके नाम लिख रहे हैं सबके नाम लिख रहे हैं। ये सारे नाम उजागर होंगे। मोटी पार्टी तो पैसे दे दे है लेकिन गरीब आदमी पैसे नहीं दे सकता। वह तो पैसे फांके हैं भाई मामला दबजे और यह पैसे फांके हैं भाई हमारी रिपोर्ट लिख जे। सारा खेल पैसों का है। तो यह उनकी धर्मपत्नी जी है आपने इन पहला ही बात करी। 1-2 बच्चे हैं इनके दोनों खड़े थे हमने पहले देखे भी कुकर परिवार पालेंगे हैं परिवार कुकर पड़ेगा बात तो यह है। अल तो केस भी नहीं बढ़ा। तो आप सब तक यह रिक्वेस्ट है मेरी कि इस परिवार ने न्याय दिवाने खातर यह वीडियो शेयर कर दियो ताकि यह वीडियो प्रशासन के दौरा पहुंच जाए उनकी आंख खुल जाए। मीडिया का दबाव सब तक बड़ा हुआ है बाकी थारी मर्जी आगे शेयर कर दियो। ताऊ लास्ट में क्या कहना चाहोगे? हमने का वहाँ दोनों कान के जब तीनों कान
खोल कर सुन लियो एक बार, हमारा केस की दोबारा जांच हो जाए, हमने न्याय मिल जाए। जो दोषी पार्टी है वो बाहर काट रखी नरेला के दोनों, विजय भी महिंद्रा ट्रेडिंग कंपनी नरेला का मालिक है, वो तो निकाल दिया उसने संदीप काद्यान ने, और श्याम सुंदर जी ने जमानत दुआ दी अग्रिम। उस सुरेंद्र महालक्ष्मी एग्रो फूड का है, दोनों ने सारे केस में आ जाए। और जो जिन पर रुपये लेने थे वो भी केस में आने चाहिए, जिनका नाम लिख रहा है FIR में भी, सुसाइड में भी, और उन्हें कोर्ट में पेश किया जाए। हम यही से मांग चाहूँ हाँ कि हमारा केस की दोबारा जांच हो जाए, SIT गठित हो जाए, विजया ने जो आदेश कर रखे हैं उस पर अमल हो जाना चाहिए, विजया की सुनाई होनी चाहिए। धन्यवाद, वीडियो ने शेयर कर दिया। और राम राम, जय हिंद, जय भारत।